कौन है धीरेन्द्र शास्त्री, इस पर क्या कहते हैं? कौन है पप्पू यादव? पप्पू यादव बिहार में बहुत है, बहुत नेता पप्पू यादव ने। ले बाबा हिंदू मुस्लिम करने नहीं आ रहे हैं, बाबा सनातन धर्म की प्रचार करने आ रहे हैं, अपने ज्ञान देने आ रहे हैं, अपनी कथा करने आ रहे हैं। वो किसी दूसरे धर्म पे अंगुली दिखाने नहीं आ रहे हैं, या किसी दूसरे धर्म पे सवाल उठाने नहीं आ रहे हैं। बाबा अपने धर्म के लोगों को अपने धर्म से ये लोकतंत्र में किसका आजादी नहीं है जी कि अपने धर्म को प्रचार प्रसार करना। अब बाहुबली का दौर नहीं रहा, अब बजरंगबली का दौर आ गया है। अब बाहुबली फेंका गए, अब आपको रोड पर धरना देने पड़ता है करके रोना पड़ रहा है। अतः अब ये चिचियाहिले चल रहे हैं। पप्पू यादव जी के अंदर हिम्मत नहीं है कि बाबा को रोक देंगे। अब बात रही तेज प्रताप यादव जी को, तो तेज प्रताप यादव जी दिल पे हाथ रखते होंगे ना, तो उनको भी आता हो कि हाँ बाबा का ज्ञान हमको भी लेना चाहिए। आगे ना लाइन पे सांसद रहते थे ना, सांसद का गर्मी कितना था आपको मधेपुरा की जनता जानती थी, सारी गर्मी उतार दी आपको। किसी के मजाल है कि ब्राह्मणों को इस देश से भगा देगा? इस देश तेरा बाप का क्या है कि तू ब्राह्मण को भगा देगा? अरे पता है तुम्हें, ये भी पूर्वे है, जितना पूर्व है ना उसका दिमाग सटिया जाता है, अलड़ बलड़ बयान देते रहता है। अपने आवाज पे श्रीमद् भागवत कथा, तो कभी अयोध्या, तो कभी मथुरा, तो कभी काशी, हमेशा घूमते रहते, पूजा करते रहते हैं तेज प्रताप यादव जी। उतना कोई के अंदर पूजा करने का साहस और शक्ति नहीं होता है कि कितना खर्च करवा के ये कृष्ण लीला या बहुत तरह के कार्यक्रम करते हैं, अपने अंदर आध्यात्मिक कार्यक्रम करते हैं। तो ये तेज प्रताप यादव जिस प्रकार का भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जितना आपको नहीं जानता होगा उससे ज्यादा इस बिहार की जनता बाबा को जानता है, जबकि बाबा यहाँ के रहने वाले, मध्य प्रदेश के रहने वाले, छतरपुर के रहने वाले, फिर भी उनको इनसे ज्यादा लोग जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अंकित भारद्वाज है। पब्लिक प्रोल पॉइंट्स और सीसीएन न्यूज 24 देख रहे हैं। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी का आगमन बिहार की धरती पर होने वाला है और तब से लगातार विवाद पर विवाद शुरू हो चुका है। लोग यहाँ कर बिहार के लोग काफ़ी उत्साहित भी हैं, काफ़ी उत्साह से झूम भी रहे हैं, और कुछ नेता पक्ष के लोग इसका विरोध करने के लिए उतर गए। अभी हमारे साथ पुरुषोत्तम जी है, जो कि समाज सेवी के रूप में काम करते हैं और लगातार हर एक मुद्दे पर अपने बेबाकिता से अपनी बातों को रखते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आपसे एक सवाल होगा, क्योंकि बागेश्वर धाम वाले बाबा जब धीरेन्द्र शास्त्री जी यहाँ पर जब आ रहे हैं तो लगातार कुछ न कुछ टिप्पणियां शुरू हो गया है। पप्पू यादव का बयान है, उन्होंने सीधा कहा है, कौन है धीरेन्द्र शास्त्री, इस पर क्या कहते हैं? कौन है पप्पू यादव? पप्पू यादव बिहार में बहुत है, बहुत नेता पप्पू यादव ने। जाप जानते हैं? जाप नाम रहे हैं। जाप क्या होता है? माला जपने वालों को जाप कहा जाता है, जाप कर रहे हैं। अच्छा। तो आप अभी धर्म से जुड़े हुए नाम रख रहे हैं, अब बाबा को आप नहीं जानते हैं, क्या मतलब है भैया? सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए आप कुछ बोल दीजिएगा। अरे इस बिहार की जनता जितना आपको नहीं जानता होगा उससे ज्यादा इस बिहार की जनता बाबा को जानता है, जबकि बाबा यहाँ के रहने वाले, मध्य प्रदेश के रहने वाले, छतरपुर के रहने वाले, फिर भी उनको इनसे ज्यादा लोग जानते हैं। आपको तब भी नहीं समझ में आता है। लेकिन वो तो लगातार विवाद पर विवादित बयान दे रहे हैं कि उनको यहाँ आने नहीं दिया जाएगा। तेज प्रताप यादव जी उधर से कह रहे हैं कि उनको यहाँ पर आएंगे तो गलती कर रहे हैं या रोकने का काम करेंगे। पप्पू यादव जी के अंदर हिम्मत नहीं है कि बाबा को रोक देंगे। अब बात रही तेज प्रताप यादव जी को, तो तेज प्रताप यादव जी दिल पे हाथ रखते होंगे ना, तो उनको भी आता हो कि हाँ बाबा का ज्ञान हमको भी लेना चाहिए, क्योंकि वो पूजा पाठ में काफी विश्वास करने वाला व्यक्ति तेज प्रताप यादव जी हैं। हमेशा अपने आवाज पे श्रीमद् भागवत कथा, तो कभी अयोध्या, तो कभी मथुरा, तो कभी काशी, हमेशा घूमते रहते, पूजा करते रहते हैं तेज प्रताप यादव जी। उतना कोई के अंदर पूजा करने का साहस और शक्ति नहीं होता है कि कितना खर्च करवा के ये कृष्ण लीला या बहुत तरह के कार्यक्रम करते हैं, अपने अंदर आध्यात्मिक कार्यक्रम करते हैं। तो ये तेज प्रताप यादव जिस प्रकार का भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। बाकी पप्पू यादव तो आप जानबे करते हैं कि पप्पू यादव ये परिचय देना चाहते हैं कि मैं पुराना बाहुबली हूँ। भैया बाहुबली का दौर नहीं रहा, अब बजरंगबली का दौर आ गया है। अब बाहुबली फेंका गए, कितने बाहुबली आप थे। आगे ना लाइन पे सांसद रहते थे ना, सांसद का गर्मी कितना था आपको मधेपुरा की जनता जानती थी, सारी गर्मी उतार दी आपको। अब आपको रोड पर धरना देने पड़ता है करके रोना पड़ रहा है। अतः अब ये चिचियाहिले चल रहे हैं। इतनी दुर्गति आ गई अभी फिर भी आपको पता नहीं चल रहा है। ये तो धर्म पे का विरोध कर ही रहे हैं। तो धर्म का विरोध करने का नतीजा कि पप्पू यादव जी सदन के सदस्य नहीं है, पूर्व हो गए। अच्छा, तो उसी का विरोध करने के कारण वो भूत से पूर्व हो गए। भगवान के अंदर किसका आस्था नहीं होता है जी? हम लोग हर चीज में भगवान का पूजा करते, चाहे घर नया बनाए या जन्म हो, जन्माष्टमी हो, चाहे जो भी हो, घर में किसी प्रकार का शुभ काम से पहले हम लोग भगवान का याद करते हैं। और ये आदमी भगवान से भी नफरत करता है, तो बताइए ये किसी क्रम के आदमी है? लेकिन कहा जा रहा है कि कुछ लोग इस पे बात कर रहे हैं कि अब पंडितों पर भी सवाल खड़ा कर दे रहे हैं कि जितने भी पंडित है वो यहाँ के नहीं, मतलब नेता पक्ष से इस तरह का विवादित बयान या टिप्पणियां आता रहता है। ऐसा क्यों हो रहा है?
किसी के मजाल है कि ब्राह्मणों को इस देश से भगा देगा? इस देश तेरा बाप का क्या है कि तू ब्राह्मणों को यहाँ से भगा देगा? अरे पता है तुम्हें, ये भी पूर्वे है, जितना पूर्व है ना उसका दिमाग सटिया जाता है, अलड़ बलड़ बयान देते रहता है। जो पूर्व है वही सब। हाँ, पूर्व है, ये भी पूर्व है, जो बयान दिए ना कि ब्राह्मणों को इस देश के रहने वाले ब्राह्मणों को आया। तो मंगल पांडे कौन थे जी, जो इस देश के लिए क्रांति करे? भगत सिंह कौन थे? चंद्रशेखर आजाद कौन थे? भैया ब्राह्मणों का इतिहास तुमको पता है? अगर ब्राह्मण नहीं रहता तो तुम हाथों नहीं लाता गांधी मैदान में जाके। कौन जमीन दान दिया है जी? पटना यूनिवर्सिटी का जमीन कौन दान दिया है? और इसे देश का आजादी में ब्राह्मण की क्या भूमिका है पहले पता है आपको? अलड़ बलड़ बयान मत दीजिए। अच्छा, तेज प्रताप जी जिस तरह से कहे थे बागेश्वर धाम वाले बाबा के लिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी के लिए, कि अगर वो धर्म का विरोध मतलब हिंदू मुस्लिम का करवाने के लिए आएंगे तो उनको पटना आने ही नहीं देंगे। पहले बाबा हिंदू मुस्लिम करने नहीं आ रहे हैं, बाबा सनातन धर्म की प्रचार करने आ रहे हैं, अपने ज्ञान देने आ रहे हैं, अपनी कथा करने आ रहे हैं। वो किसी दूसरे धर्म पे अंगुली दिखाने नहीं आ रहे हैं, या किसी दूसरे धर्म पे सवाल उठाने नहीं आ रहे हैं। बाबा अपने धर्म के लोगों को अपने धर्म से प्रचार, ये लोकतंत्र में किसका आजादी नहीं है जी कि अपने धर्म को प्रचार प्रसार करना? धर्म के प्रचार प्रसार क्या अपराध है क्या? मतलब कुछ भी किसी समय बोल के आप चाहते हैं कि लोकप्रियता प्राप्त कर ले, तो इससे अच्छा है कि कुछ काम कर लीजिए। तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि ये लोग बस सुर्खियों में आने के लिए ये सब विवादित बयान और देते क्या है जी, ये आज से पहले जदुवंश यादव के नामों नहीं सुने थे कि विधायकों था बिहार के और जनता दल के राष्ट्रीय सचिव है, इनको आज तक हमने नाम नहीं सुना। और ये आदमी देखिए बयान दे दिया, इसको सब नाम हम आप लोग जैसे लोग ले रहे हैं, हम भी ले रहे हैं। अच्छा, कभी चंद्रशेखर जी जो कि आरजेडी के एक वो भी शिक्षा मंत्री भैया है, उनका तो दिमागे लगता है कि हमको पता नहीं क्या हो गया, शिक्षा मंत्री जब से बने हैं दिमाग इनका क्या खराब हो गया है। कभी रामचरितमानस पे सवाल उठा दे रहे हैं। रामचरितमानस लिखने वाला कितना ज्ञानी तो चंद्रशेखर जी को पता होना चाहिए, और रामचरितमानस पे भी ये सवाल खड़ा कर देते हैं, बागेश्वर बाबा जी पे सवाल खड़ा कर देते हैं। तो इनकी पार्टी की परंपरा इस तरह का रहा है कि हिंदू के विरोध में जाना। इनके पार्टी के नेताओं ने भी राम मंदिर का जो रथ यात्रा आ रहा था उस रथ को रोक करके अडवाणी जी को जेल भेजे थे। तो क्या नतीजा हुआ था आपको पता नहीं है? फिर वही नतीजा इन लोगों का होने वाला है। मतलब कहने का मतलब है कि आरजेडी का मतलब ये मेंटेलिटी है, पारंपरिक इतिहास रहा है, पारंपरिक इतिहास रहा है कि कुछ लोगों का वोट पाने के लिए कुछ लोगों का बेइज्जत कर देना। ये मुसलमानों का वोट लेना चाहते हैं, लेकिन मुसलमान लोग इनसे क्षुब्ध हो चुका है। शहाबुद्दीन इनके पार्टी के लिए क्या नहीं किए, लेकिन शहाबुद्दीन के लिए ये क्या किए? शहाबुद्दीन के परिवार के लिए क्या किए? सिर्फ खाली मुस्लिम मुस्लिम करके वोट लेते हैं। वो उसका कौन क्या मूर्ख है, वो आपको वोट दे देगा जी? शहाबुद्दीन को आपने नोट और वोट दोनों से आपने पार्टी को मदद लिया, और शहाबुद्दीन को आप छोड़ दिए। तो कौन नहीं जानता इन लोग का माइंड क्या है? कौन नहीं जानता इन लोग किस प्रकार किस उद्देश्य से काम करते हैं? मतलब ये जो बागेश्वर धाम वाले बाबा पे जो राजनीति शुरू हुई है, ये सिर्फ वोट बैंक के लिए है। बिल्कुल वोट बैंक के लिए। और कुछ जो छोटे छोटे नेता बोल रहे हैं इस पे, इसलिए बोल रहे हैं कि हम भी लाइमलाइट में रहें और हमको भी लोग जान जाए इसी बहाने, क्योंकि बाबा के चाहने वाला फॉलोअर्स इस बिहार में ज्यादा है। वो फॉलोअर हमको गालियां देवे के यहाँ पे कम से कम देख ले। अच्छा, मतलब कहने का मतलब है कि ये मुस्लिम का वोट लेने के लिए सब विवादित बयान दे रहे नहीं नहीं नहीं, वोट लेने के लिए नहीं, इस पे हम नहीं करना चाहते हैं। सबको देखिए अपना अपना एजेंडा होता है, और कुछ लोग एजेंडा से बाहर काम करते हैं, कुछ अलड़ बलड़ इसलिए बयान देते हैं कि हम चर्चा में बने रहने। इनको इस तरह का बयान देने से थोड़े सब वोट दे देगा। वोट लोग आज के डेट में समझदार हो गया, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब लोग समझदार आज के डेट में है। और सब लोग अब हिंदू मुस्लिम पे वोट नहीं देगा, जात पात पे वोट नहीं देगा, सब लोग विकास पे वोट देगा, रोजगार पे वोट देगा, शिक्षा पे वोट देगा। ये लोग यहाँ पर व्यवस्था कायम करे तब ना वोट हैं। लीजिए। आपको बिहार में शिक्षा पर ये सब पे वोट देगा, वहाँ पे तो जातिवाद से पे वोटे मिलता अब भी है। नहीं होने जा रहा है, अब नहीं होगा। इन लोग का मानसिकता बिहार की जनता साफ कर देगा, क्योंकि पहले वाला बिहार अब नहीं रहा, 1990 वाला बिहार नहीं रहा, अब 2023 वाला बिहार हो गया है। और बिहार के बच्चे बच्चे अब ज्ञानी हो गए, बिहार के बच्चे बच्चे हर लोग को जानते हैं। बिहार के बच्चे बच्चे ज्ञानी हो गए हैं, बिहार के बच्चे बच्चे जातिवादी हो गए। जातिवादी नहीं हो गए, जातिवाद तो लोग फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। जात गिन गिन के लोग प्रयास देख रहे हैं किस प्रकार से लोगों को एक समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और एक नेते कुछ पत्रकारगण जो बन करके बैठे हुए वो तो जातिवादी पत्रकार नहीं है, कुछ लोग एक पार्टी का एजेंट हो गए, नेता का एजेंट हो गए हैं। पत्रकार का सही परिभाषा को लोग नहीं साबित करे। पत्रकार का मतलब होता है निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता करना। किसी पार्टी के सपोर्ट और किसी व्यक्ति विशेष का सपोर्ट में पत्रकारिता नहीं होता। जो ये लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, उनके कहीं ना कहीं ये एक चला रहे हैं चैनल। अच्छा, आपसे एक आखिरी सवाल होगा, क्योंकि माहौल गर्म हो गया बहुत, हम लोग ने पॉलिटिकल बातें कर ली। अब आपसे सवाल होगा कि बागेश्वर धाम वाले बाबा का आगमन 13 तारीख को हो रहा है, तो क्या आप वहां पर मौजूद हो रहेंगे? हाँ बिल्कुल रहेंगे। हमारे दिल में आस्था है बाबा के लिए, भगवान के लिए। हम तो काफी उत्साहित, काफी खुश हैं कि एक सिपाही के तौर पे हम बाबा का मैंने सेवा के लिए एकदम हाजिर रहेंगे। सिपाही के तौर पर? हाँ, सिपाही के तौर पे, मतलब सरकारी सिपाही नहीं, बाबा का सिपाही बन के हम रहेंगे यहाँ पे तैनात।
सिपाही का है, सेवक काहे नहीं बनी? हाँ, तो वही सिपाही या सेवक बात बराबर हुआ, सेवक रहेंगे। जनता का किसी प्रकार का समस्या होगा उनको लाना पहुंचाना, मैंने जो हमसे हर संभव प्रयास होगा वो काम हम करेंगे बस। जब सिपाही वर्ड यूज किए, कहीं लड़ाई झगड़ा करने का तो मन नहीं ना, है? ना, लड़ाई झगड़ा क्या करेंगे, हम लोग धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति सिपाही तो रक्षक होता है, रक्षा करने के लिए होता है। रक्षा, हाँ रक्षा करेंगे, क्योंकि कथा में बहुत सारे संख्या में लोग आएंगे कि इनको किस तरह का समस्या होगा, क्या चाहिए नहीं चाहिए, तो उसको तो हम लोग सुरक्षा देने का काम करेंगे ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर बागेश्वर धाम वाले बाबा को लेकर के अब बहुत चर्चाएं हो रही है और कुछ लोग उनके पक्ष में, उनके सपोर्ट में और उनके लिए खड़े हैं, उत्साह से झूम रहे हैं कि बाबा जी हमारे बिहार के धरती पर आ रहे हैं, उनका आगमन हो रहा है। तो लोग इसको लेकर के काफ़ी उत्साहित हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं इसके विरोध में भी बोल रहे हैं। लेकिन पुरुषोत्तम जी ने जिस तरह से कहा, कुछ लोग सिर्फ बोल रहे हैं सुर्खियां बटोरने के लिए, लेकिन वो यहाँ पर जरूर आएंगे उनका दर्शन करने के लिए। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी हो, चूंकि यहाँ पर बिहार में, बिहार के पटना नौबतपुर में तरेतपाली मठ में जो भव्य आयोजन, कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का जहाँ पर आगमन हो रहा है, उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया है कि कैसे वहाँ पर आया जाए और क्या क्या व्यवस्था है और कौन कौन से रूट से वहाँ पर आया जा सकता है, उसके बारे में हमने बताया है। अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम उस पर भी जरूर जितना जल्द से जल्द होगा आपको उसके बारे में जानकारी देना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।